जी डॉक्टर साहब, आपकी भी आज पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास था, उसमें क्या आप लोग ने अब ये डिसाइड कर लिया है, फाइनल ये फैसला कर लिया है कि कल जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे? और साथ ही ये भी बताते जाइएगा कि क्या आप लोग ने कुछ ऐसी रिक्वेस्ट भी डाली कि खान साहब से मिलने दिया जाए ताकि उनसे एक गाइडेंस ली जाए कि इस मामले पर आगे कैसे बढ़ना है पार्टी ने? देखिए, जितना मुझे मालूम है, चूंकि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ जो पार्लियामेंट जो जिनका आप इजलास हुआ था, और कहा कि उसमें मेरा नाम है, एंड आई जस्ट केम टू नो अबाउट हाफ एन आवर बैक। मुझे इसका मालूम भी नहीं था कि ये है, तो मुझे आधा पौना घंटा पहले ही पता चला था कि मेरा नाम है। अब उसमें एक चीज अभी तक मेरे ख्याल में डिसाइड नहीं हुई, वो मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये समझता हूं कि इस कमेटी में जाने से पहले हमको इमरान खान से मतलब उनके साथ डिस्कशन करना चाहिए और उनसे एक ब्रीफिंग लेनी चाहिए एज अ पार्टी, क्योंकि असल जो अगर आप देखा जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मेन डिसाइसिव पर्सन है वो तो इमरान खान है, तो एटलीस्ट वी शुड हैव an access to him for about half an hour, 45 minutes, 1 hour before this thing happening. तो अगर सुबह 9 बजे 10 बजे मुलाकात हो जाए, ट्यूसडे है, ट्यूसडे वाला दिन मेरे ख्याल में उन दिनों में से एक है जिस दिन मुलाकात होती है, तो सुबह 9 बजे अगर हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एट स्टेक, और सबसे बड़ा और सबसे वजनी जो इंसान है जो इस पूरे पाकिस्तान में एक एज अ पॉलिटिकल वेट है वो इमरान खान ही है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये करना और इसके लिए रिक्वेस्ट करना या कहना मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रिक्वेस्ट करना आप लोग का फुल राइट है और आपके लीडर हैं, आप उनसे गाइडेंस ज़रूर लेना चाहेंगे, लेकिन जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एट स्टेक है, एक नेशनल इशू जो है वो बन गया है। हमने देखा है कि कितनी तेज़ी से जो है वो दहशतगर्दी जो है वो अब एक राइज पे है। अगर ये नहीं होता और हुकूमत आप लोग की मुलाकात नहीं होती कल सुबह बिफोर दिस इजलास, तो क्या फिर भी पीटीआई शिरकत करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि नाम तो मेरे ख्याल से कुछ सजेस्ट कर दिए गए हैं। देखिए, हाँ 14 नाम सजेस्ट हुए हैं, 4 सेनेट में से हैं, बाकी 10 नेशनल असेंबली से। लेकिन देखिए, अगर फर्ज करें हुकूमत ये इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं देती, तो अगर आप मुझसे पूछे, मैं सीरियसली हुकूमत के इंटेंशंस को डाउट करूंगा। मैं कहूंगा कि उनकी नफरत इतनी ज्यादा है कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, हम क्या कह रहे हैं, इमरान खान से इजाजत की बात कर रहे हैं, उनसे मिलने की बात कर रहे हैं, किस चीज के लिए मिलने की बात कर रहे हैं? हम फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री के डिस्कशंस के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर हुकूमत इजाजत नहीं देती तो मैं समझता हूं कि मैं तो हुकूमत के इंटेंशंस के ऊपर एक सीरियस डाउट आ जाएगा मुझे कि ये हुकूमत जेन्युइनली जो है ना, ये अपनी नफरत पाकिस्तान की मोहब्बत से ज्यादा स्ट्रांग रखती है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन क्या एक दूसरा देखने का जाविया ये भी नहीं होगा कि क्योंकि ये एक नेशनल इशू है तो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जो है वो यही होगी अगर खान साहब से मिल भी लिया जाए कि क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, ये एक ब्रीफिंग है जिसमें ब्रीफ किया जाएगा मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। आपको पता है आप लोग का सूबा केपी जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी जो है वो राइज पे है, मुश्किलात हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और बार बार ये भी कंप्लेन की जाती है कि वफाक और सूबा जो है वो एक पेज पर नहीं है। तो इस तरह की पार्टिसिपेशन से तो फायदा ही होगा, कोई इसमें हर्ज या नुकसान तो नहीं होगा कि इसको हम मशरूत कर दें इस चीज से कि खान साहब से मुलाकात हो या ना हो। देखिए, मुझे ऑनेस्टली आप जो बात कर रही हैं वो जाविया मुझे समझ आती है कि वो एक जाविया हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी नज़र में जब पाकिस्तान एक ऐसे दुराहे पे खड़ा हुआ है कि जहां पे एक तरफ एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है और सिक्योरिटी की बहुत सख्त खदशात हो रही हैं, तो उसमें ऐसा क्या चीज़ लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है कि हम लोगों को इमरान खान से मिलने की इजाज़त ना दी जाए? मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती कि मैं मतलब लेट्स सपोज मैं एक डॉक्टर हूं और एक मरीज है, उसको बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो रही है और मैं उसको कहूं कि नहीं, तुम अपने
किसी फैमिली मेंबर से नहीं मिल सकते। मुझे समझ नहीं आएगी कि कैसे कर सकते। मेरी मिसाल सही नहीं है, लेकिन मेरे लिहाज से ऐसा कोई वजह है नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट इमरान खान से मिलने की इजाजत ना दे। मैं तो, अगर आप मुझसे पूछे, मैं गवर्नमेंट में हूं तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के हेड को लाकर बिठाऊं कि यार तुम्हारा बड़ा वजन है, तुम्हें बड़ी फॉलो करती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात के लीडर हो, आओ बैठो हमारे साथ, लेट्स सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट थिंग। मुझे ऑनेस्टली लोग अपने घर बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते होते। यहाँ पे ये लोग जो है ये इसका पता नहीं क्या इशू बना रहे हैं कि या नहीं है। और एक बात याद रखें, क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाएगी अगर इमरान खान उस जगह पे बैठा हो। और दूसरा ये कि ये आई डोंट नो व्हाई इट हैज बीन चेंज फ्रॉम ऑल जो पॉलिटिकल पार्टी से कम करके इसको कमेटी की हद तक कर दिया है। मुझे उसकी भी समझ नहीं आई। इसको ऑल पार्टी एक वो होना चाहिए जिसमें सीरियस डिस्कशंस हो। ये तो डिलेइंग फैक्टर्स है। हमें कमेटी को बता दें कि क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट। I don't think so. I honestly do not think so. That's the solution to this thing. ये वो टाइम है जिसमें आप सारे मेजर डिसीजन मेकर्स ऑफ पाकिस्तान, हर पॉलिटिकल पार्टी का हेड, उसको बिठाएं, इंस्टीट्यूशन के हेड बिठाएं, आप कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बिठाएं, आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बिठाएं, आप इन सबको बिठा के ये हमारे सामने मसला है, आओ बैठो। क्योंकि आज तक जो प्रॉब्लम्स हुए उनमें इन सब लोगों ने किरदार अदा किया है। अगर लोग कहते हैं कि लोगों को छोड़ दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बीच में इन्वॉल्व हुई हैं। अगर लोग कहते हैं कि लोगों को बता दिया गया तो इदारे बीच में इन्वॉल्व होते हैं। अगर पॉलिटिकल कोई कहते हैं कि पॉलिटिकल उसके लिए कोई हम लोगों ने किसी को मार्जिनलाइज किया तो हम पॉलिटिकल पार्टीज बीच में इन्वॉल्व है। तो अब पॉलिटिकल पार्टी में मैं जाके बैठ जाऊं, मैं खुद रोशनी जिस सूरज से लेता हूं भाई उस सूरज को बिठा दो। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं। ठीक जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर आपको याद होगा कि आपने बिल्कुल, मैं तो इस हक में हूँ कि मिलने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग मिलना चाहते हैं और खान साहब से बकौल आपके सूरज हैं और उनसे आप रोशनी लेना चाहते हैं, फेयर इनफ। लेकिन आपको याद होगा FTF एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला था सर, और उस पर हम ये ग्रे लिस्ट में भी थे, ब्लैक लिस्ट में हम जाने वाले थे। बड़े हमारे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, टेररिज्म के बहुत सारे इल्ज़ामात भी थे। और इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। तो उन FTF ने तो पाकिस्तान को कुछ कहा था कि लाज में चेंजेस किए जाएँ अब मनी लॉन्ड्रिंग पे और दीगर, तो हम फिर सोचेंगे कि आपका नाम इससे हटाया जाए या क्या किया जाए। बहुत बड़ा इशू था। इमरान खान साहब ने इन अपोजिशन के लीडरों से मिलने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा अब ये चोर हैं, डाकू हैं, इनके साथ ना मैं बैठूंगा, ना इनको ब्रीफ करूंगा, ना इनसे मैं हाथ मिलाऊंगा। और अल्टीमेटली उनको ब्रीफिंग के लिए जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने यहाँ ISI के ये अगर उसमें मेस में जाकर उन्होंने ब्रीफ किया था। और अपोजिशन के लोगों ने पूछा था, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब थे, बिलावल साहब थे, मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब थे, और भी बहुत सारे लोग थे, ख्वाजा आसिफ वगैरह। तो उन्होंने इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने आना था यहाँ पे ब्रीफिंग में, उन्होंने ब्रीफ करना, तो उन्होंने कहा वो आपके साथ नहीं बैठना चाहते। तो ये खान साहब तो कभी इन लोगों के साथ बैठने नहीं चाहते थे, इनको चोर डाकू समझते थे। अब आप क्या समझते हैं कि खान साहब आपको क्या गाइड कर सकते हैं कि इन चोर डाकुओं के साथ जब ब्रीफिंग दी जाएगी तो आपने कौन से पॉइंट उठाने हैं? तो खान साहब तो अपने दौर में ऐसी ब्रीफिंग को सीरियसली लेते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर, और बहुत सारे मतलब नेशनल इसमें इशूज से और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को भेजते थे कि आप जाएं और इनको डील कर लें। देखिए राव साहब, इस तरह है कि आप अगर मुझसे ये पूछते हैं कि आप इनको क्या समझते हैं, मैं इनको आज भी प्रॉब्ली वही समझता हूँ जो पहले समझता था। उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। आपने जो जिक्र किया फैटफ के बारे में जिक्र किया, देखिए हम जो ग्रे लिस्ट में आ गए थे वो हम किन लोगों की वजह से आए थे? इन्हीं लोगों की वजह से आए थे। इसी मनी लॉन्ड्रिंग, यही फेक अकाउंट्स, यही सारी चीजें थी, इसी तरीके से हुई थी, यही सारी आप अगर उसको देखें तो ये उसी लिहाज से थी। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, उन्होंने इनकी लीडरशिप को कहा कि आके बैठ जाओ।